एक महिला जो किसी के घर की बहू थी, घर वालों के लिए उसकी बहू उनके घर की इज्जत थी, लेकिन वही बहू अपने पड़ोसी के साथ जब आपत्तिजनक हालत में मिली तो ये सब देखने के बाद उसकी सास के होश ही उड़ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। ये कहानी एक ऐसी बहू की जिसने अपनी मान मर्यादा के साथ ही अपनी ससुराल वालों की इज्जत को भी मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ये कहानी है सीकर जिले की, जहां के नीमका थाना इलाके की एक महिला का अपने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स के साथ नाजायज संबंध बन गया था। वो महिला अपने पड़ोसी के साथ उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि उससे छिप छिप कर मिला करती थी। महिला को जब भी मौका मिलता वो अपने पड़ोस में अपने प्रेमी राकेश के पास उससे मिलने के लिए चली जाती थी। ये मामला है साल 2014 का। एक दिन महिला को अपने प्रेमी की ऐसी तलब लगी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और पड़ोस में रहने वाले उस शख्स से मिलने चली गई। महिला और उसका प्रेमी रंगरलियां मनाने लगे। इधर महिला की सास अपनी बहू को ढूंढती रही। बहू घर में नहीं मिली। इसके बाद आस पड़ोस में भी तलाश किया गया, लेकिन महिला मिलती भी तो कैसे, वो अपने प्रेमी के साथ उसी के घर में थी। उसकी सास अपनी बहू को खोजते खोजते उस घर तक भी जा पहुंची, जिसके बाद उसने अपनी बहू को जिस हालत में देखा, वो सब कुछ देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 7 दिसंबर 2014 की वो रात जब वो बुजुर्ग महिला अपनी बहू को उसके प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ लेती है तो बहू के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब इस मुश्किल से कैसे पार पाए, अपनी सास के सामने कैसे सफाई दे। महिला के प्रेमी के चेहरे का भी रंग उड़ चुका था। अब बहू और उसके प्रेमी दोनों की पोल खुल चुकी थी। अब दोनों यही सोच रहे थे कि अगर ये बात सबको पता चल गई तो क्या होगा। बस अपनी इसी बदनामी से बचने के लिए बहू और उसके प्रेमी ने एक ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसे सुनने और देखने के बाद हर कोई दंग रह गया। मंडोली के अंदर सुवा देवी की हत्या का जो मामला था, उसमें सुवा देवी के पति मोहनलाल ने एफआईआर दर्ज करवाई कि उसकी पत्नी को किसी अज्ञात व्यक्तियों ने मार करके और नाले के अंदर शव को डाल रखा है। प्रकरण में पुलिस ने जांच के पश्चात राकेश और आशा देवी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से पठित 120 बी व धारा 201 भारतीय दंड संहिता में चालान पेश किया। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 2 नीमका थाना ने विधिवत सुनवाई करते हुए आज दिनांक 10/11/2025 को निर्णय पारित किया और निर्णय में दोनों आरोपीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 से पठित 120 बी व भारतीय दंड संहिता की धारा 201 में दोषी सिद्ध किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 120 बी में दोनों मुलजिमों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया। साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दोनों मुलजिमों को दंडित किया गया। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने पर दोनों मुलजिम 6 माह का कठोर कारावास प्रत्यक्ष से भुगतेंगे। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 201 में दोनों मुलजिमों को 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड की अदायगी नहीं करने की सूरत में 6 माह का कठोर कारावास मुलजिमान प्रत्यक्ष से भुगतेंगे। माननीय न्यायालय के द्वारा प्रकरण के अंदर पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मृतका के वारिसों की मदद के लिए भी अभिशंसा की गई। पड़ोसी के प्यार में पागल उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास को वहीं मौके पर ही हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया। आशा देवी नाम की उस महिला ने अपने प्रेमी राकेश के साथ मिलकर अपनी सास की जान ले ली। सास को मारने के बाद उस महिला ने अपनी सास का शव एक नाले में फेंक दिया ताकि देखने वालों को यह हत्या नहीं बल्कि एक हादसा लगे। बुजुर्ग महिला का शव नाले में पड़ा है। यह खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को भी खबर की गई। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। महिला के ससुर ने अपनी बहू पर हत्या का शक जाहिर किया था, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए आशा देवी के प्रेमी राकेश को पकड़ लिया और उसके बाद उसके बयान के आधार पर आशा देवी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अब पूरे 11 साल के बाद इस मामले में दोनों को गंभीर सजा मिली है, गंभीर जुर्माना लगाया गया है। नीमका थाना जिला अपर सेशन न्यायालय क्रम संख्या 2 ने 11 साल पुराने हत्या के मामले में महिला सहित 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 7 दिसंबर 2014 का है। मामले के अनुसार आशा देवी जो मंडोली निवासी है, उसने अपने साथी रूपावास निवासी राकेश कुमार के साथ मिलकर अपनी सास सुवा देवी की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद शव को नाले में फेंकने का प्रयास किया था। जानकारी के अनुसार
जो आरोपी आशा देवी है और रूपावास निवासी राकेश कुमार है, उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी जो आशा देवी की सास थी सुभा देवी उसको लग गई थी। उसके बाद दोनों ने मिलकर आशा देवी और राकेश कुमार ने मिलकर सुभा देवी को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद शव को नाले में फेंकने का प्रयास किया था। उसके बाद जो उसका मृतका का पति है उसने थाने में मामला दर्ज करवाया था और मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और न्यायालय में सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सजा सुनाने के साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले की पैरवी परिवादी की ओर से और सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक राम सिंह गुर्जर ने की। सुशील जोशी, राजस्थान तक सीकर। एक महिला ने अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी मान मर्यादा को भी ताक पर रख दिया और तो और उसने अपना एक गुनाह छिपाने के लिए दूसरा गुनाह भी कर डाला। आशा देवी और उसका प्रेमी दोनों अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। अब कई साल तक दोनों को जेल में ही रहना होगा। आशा देवी को सजा होने के बाद उसके ससुर ने अब जाकर चैन की सांस ली है। जिस इंसाफ की उन्हें दरकार थी वो इंसाफ उन्हें अब पूरे 11 साल के बाद मिल पाया है। आप देख रहे थे क्राइम सीन। ये खबर भेजी थी सीकर से हमारे रिपोर्टर सुशील जोशी ने। अपराध से जुड़ी इस कहानी पर आपकी क्या राय है? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।